जब रोजे की बात कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं तो रोजे का बहुत ज्यादा जिक्र है कलाम मुकद्दस में से। कई दफा हम कहते हैं कि रोजा हम पे फर्ज नहीं है। चले माना कि हम पे टाइम मुकर्रर नहीं है कि आपने इस वक्त ही इस दिन में ही रखना है, इस महीने में ही रखना है। वो कलीसियाओं ने मुकर्रर कर लिया, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो भी ना मुकर्रर होता तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता कि रखना जरूरी ही नहीं है, रहने दीजिए। तो खुदा का शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए भी। लेकिन अगर आप रोजे को देखें तो हर कौम, हर जमाना में रोजा जो है एक्चुअली ये मातम, गम, दुख, तकलीफ, उदासी और नोहे का निशान समझा जाता था। नोहा होता है किसी चीज के लिए दुख करना दिल से, और इसका जो ताल्लुक होता है हमेशा हर मजहब के अंदर, हर जमाना के अंदर, कौमों के अंदर इसका ताल्लुक खाने पीने के साथ होता है कि लोग अपने आप को खाने पीने से रिस्ट्रेन करते हैं। इसका ताल्लुक होता है इंसान अपने बदन को दुख देता है, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो अपने उस खुशी का इजहार लजीज खाने खा के, जब इंसान बेफिक्र होता है तो तसल्ली के साथ, खुशी के साथ इजहार इस तरह से नहीं होता जिस तरह से वो रोजे के अंदर रहता है। और आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि क्या वाकया ही रोजा खुदा ने कहा था रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फर्ज नहीं है, आपका दिल करे तो रख लें, लेकिन ये फर्ज नहीं है। लेकिन कलाम मुकद्दस में एक हम कुछ हवालों को देखेंगे जहां पे लिखा है कि खुदा ने इसके लिए कहा था कि आप अपनी जानों को दुख देना। रोजे का मतलब खाली खाने पीने से रिस्ट्रेन करना नहीं है, खाली खाने पीने से परहेज करना नहीं है, भूखे रहना नहीं है, खाना पीना छोड़ना नहीं है, पाका ही करना नहीं है, बल्कि रोजे का मतलब है अपनी जान को दुख देना और अपने आप को हलीम करना, अपने आप को फरोतन कर देना, टोटली खुदा पे डिपेंड करना, खुदा की मर्जी के नीचे आना और अपने आप को खुदा के साथ कनेक्ट कर लेना, दुनिया के खाने पीने की फिक्रों से अलग कर लेना, रासबाजी की भूख प्यास रखना, ना कि दुनिया की खुराक की भूख प्यास रखना, और खुदा के साथ कनेक्ट कर लेना। लेकिन जब भी रोजे की बात होती है तो याद रखिए, रोजे के साथ दुआ और रोजा जो है ये इतना डीपली कनेक्टेड है, ये निटेड है कि आप रोजे और दुआ को अलग नहीं कर सकते। जहां पे रोजा होगा वहां पे दुआ का होना लाजम है, और जहां पे रोजा है और दुआ नहीं है तो वो रोजा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ महज भूखे रहना है। क्योंकि दुआ और रोजा यूं कर लें कि एक कॉइन है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप एक को निकाल नहीं सकते। रोटी के दो तरफ है, दाईं और बाईं तरफ, आप उसको निकाल नहीं सकते। दुआ और रोजा डीपली निटेड है, डीपली कनेक्टेड है। रोजा हमें दुनिया की फिक्र से, खाने पीने की फिक्र से, दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देता है, हत्ता कि अपनी जात से, क्योंकि इंसान अपने को हलीम कर देता है, हम्बल कर देता है। और दुआ जो है वो जो हमने अपने आप को हलीम और हम्बल किया था, दुनिया से, दुनिया की फिक्रों से, बातों से, खाने पीने से रिस्ट्रेन किया, उस दूसरे पहलू में दुआ हमें खुदा के साथ जोड़ देता है। तो रोजा और दुआ जो है ये डीपली कनेक्टेड है। जब रोजे की बात होती तो हम बात कर रहे थे क्या कलाम मुकद्दस में खुदा ने रोजा रखने के लिए कहा? हाँ, इसकी अहमियत हम अगर नए अहदनामे में देखें तो रोजे की अहमियत और रोजे की जरूरत जो है नए अहदनामे में हमें बड़ी वाजिया तौर पे मिलती है। लेकिन अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो वहां पे भी खुदा ने रोजा रखने के लिए कहा। अगर रोजे का बाकायदा जिक्र देखें तो सबसे पहले जो रोजे का बाकायदा जिक्र आया, जो रोजे का लफ्ज मेंशन हुआ, वो कज़ात की काजियों की किताब में हुआ, राजाओं की किताब में। लेकिन उससे पहले ही जब खुदा ने लॉ दिए, नियम दिए, तब भी खुदा ने कह दिया था कि अपने गुनाहों की माफी के लिए
रिपेंटेंस के लिए या अपने आप को हलीम करने, फरोतन करने के लिए, अपने आप को हम्बल करने के लिए, अपने आप को धीन करने के लिए आपने अपनी जानों को दुख देना है। और उसके लिए खुदा ने बाकायदा एक डेट मुकर्रर की, एक दिन मुकर्रर किया, और साल में एक दिन हर एक के लिए लाजम था कि कौम बनी इसराइल में उस दिन वो खुदा के हजूर आए, इकट्ठे हों, और उस वक्त वो अपने आप को धीन करे, हलीम करे, फरोतन करें, अपने गुनाहों पे नोहा करें, अपने गुनाहों की जानों की माफी के लिए खुदा के हजूर आए और दुख सहें उसके लिए। देखते हैं कहाँ पे लिखा है, लेवियों की किताब अहबार, मुझे लेविटिकस, मेरे ख्याल में लेविटिकस, अहबार, आप लेवियों की किताब ही कहते हैं क्या हिंदी में लेविटिकस को? अहबार और उसका 16वां बाब और उसकी 29 वर्स के, लेविटिकस अहबार और उसका 16वां बाब और उसकी 29 वर्स के अंदर क्या लिखा है? खुदा ने कहा था, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो। कानून लागू हो गया, हुक्म मिल गया, आइन आ गया खुदा की तरफ से, और हमेशा तक के लिए, कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को, अब जब खुदा डेट्स देता है, मुकर्रर करता है, तो उसके अंदर, उन डेट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ खुदा बोलता है, उन महीनों के अंदर भी खुदा का को मतलब होता है मुकर्रर करने का। 7वें महीने की 10वीं तारीख को अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदो बाश रखता हो, किसी तरह का काम ना करे। और वो जो था, इसमें खाली वो अपनी जान को दुख देने का मतलब खाली हलीम फरोतन होना नहीं, बल्कि दुआ में ठहरे रहना, और कोई इधर उधर के कामों में अपने आप को मसरूफ मत करना। इसके साथ एक और भी पढ़ेंगे हवाला, लेविटिकस 23 चैप्टर, 23वां बाब, इसी किताब का, लेविटिकस का ही, लेवियों की किताब का, उसका 23वां बाब और उसकी हम 27वीं आयत पढ़ेंगे। वहां पे खुदा ने क्या कहा, सेम ऐसे ही है लिखा वहां पे, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। अब इस दिन खुदा ने क्यों कहा था, जो अभी हम 16वें बाब की 29 वर्ष में पढ़ा है, कि आपने इस दिन को अपनी जानों को दुख देना है और कोई काम काज नहीं करना। लेकिन क्यों नहीं करना, ये खास दिन है कौन सा दिन, जो 10वां महीना है और उसकी 7वीं तारीख है, 7वां महीना और 10वीं तारीख है, 7वां महीना 10वीं तारीख, ये दिन है कौन सा खास दिन, जिस दिन खुदा कह रहा है कि इस दिन आप अपनी जानों को दुख देना और कोई काम काज ना करना। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये दिन है कौन सा दिन, उसी दिन 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। ये कफारा का दिन था, योम कपूर, और इस दिन को इसराइल जो थे दायमी कानून मानकर नस्ल दर नस्ल इसको खुदा ने करने के लिए, मनाने के लिए, या इसको कायम रखने के लिए खुदा ने हुक्म दिया था, कानून बना दिया था। उसी रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना, खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। ये जो दिन था कफारा का दिन, यानी कि गुनाहों की माफी के लिए अपनी जानों को दुख देना, ये कफारा, रिडेम्पशन। अब रोजे का जो जिक्र है कलाम मुकद्दस में, बाकायदा रोजे का नाम लिख के, ये कज़ात की किताब में सबसे पहले आता है, काजियों की किताब कज़ात, जजीज अगर आप देखें उसका 20वां बाब, हम देखेंगे वहां पे किस तरह से लिखा है, और उसके साथ एक खास स्टोरी है जो कनेक्टेड है। जब वहां पे रोजे का जिक्र आया, योम कपूर पे कफारे का जो दिन था, उस दिन कौम इसराइल रोजे में रहते थे, वो अपनी जान को दुख देते थे, इबादत करते थे, मजमा होता था। लेकिन कज़ात की किताब में ये जो रोजा है एक डिफरेंट तरीके से रखा गया। कज़ात 20 बाब और उसकी 26 आयत के अंदर देखें। आज हम रोजे के मुतालिक थोड़ा सा सीखते हुए एक खास रोजे का जिक्र सीखेंगे जिसकी हमें बेहद जरूरत है, बल्कि 2 खास रोजों के मुतालिक जिनकी हमें इस जमाना में हर रोजे की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रोजों का जिक्र है कलाम मुकद्दस में। लेकिन
इस रोजे की हर खानदान को जरूरत है, पर्सनली भी जरूरत है। कज़ात 20 बाब और उसकी 26वीं आयत, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तब सब बनी इसराइल और सब लोग उठे और बैतेल में आए और वहां खुदा के हुजूर बैठे रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सुख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदा के हुजूर गुजरानी। उस दिन शाम तक उन्होंने रोजा रखा। कुछ हुआ था वहां पे आके लोग खुदा के हुजूर बैठे रहे, रोते रहे और उन्होंने शाम तक रोजा रखा, सुख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। यहाँ पे एक वाकया हुआ था बहुत बड़ा, क्योंकि कौम इसराइल के अंदर सिर्फ 2 दिन के अंदर उनके 40,000 जवान, शमशेर जवान, जो कहते गब्रू जवान मारे गए थे। 2 दिन के अंदर 40,000। और वो क्यों मारे गए थे? क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था इफ्राइम के कबीले के अंदर, और उन इफ्राइम की और इसराइल के कबीलों के आपस में जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। और जो इफ्राइमी थे, वो भी इसराइली का ही कबीला है, उसने दूसरे जो इसराइली अपने भाई थे उनको, उनमें से 40,000 को क्या किया था? घात कर दिया था, मौत की घात उतार दिया। अब यहाँ पे जब बनी इसराइल ने देखा कि सॉरी इफ्राइम नहीं, ये बिन्यामीन है, सॉरी मैं इफ्राइम कह रही हूँ, बिन्यामीन। जब इसराइल ने देखा कि बिन्यामीन जो है वो तो हमारे ऊपर गालिब आ रहे हैं, और बिन्यामीन का जो हमारा अपना ही भाई है, उनके जो कबीले हैं, कबीला है, वो इस तरह से गालिब आ गया इसराइल के दूसरे कबीलों पे कि उन्होंने उसके 40,000 शमशेर जवानों को मार दिया 2 दिन के अंदर। तो वहां पे ये लोग क्या हुआ? वो खुदा के हुजूर झुक गए, रोना शुरू कर दिया, उन्होंने रोजा रख लिया, सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी खुदा के हुजूर, सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। जब सलामती और सोख्तनी की कुर्बानी मिलती है तो ये दोनों कुर्बानियां कुछ मीनिंग रखती हैं। पीस हो जाए खुदा के साथ, और खुदा को हमारी ये जो वर्शिप है कबूल हो जाए। सोख्तनी कुर्बानी बिल्कुल अपने आप को हम्बल कर देना, कंज्यूम, टोटली कंज्यूम, राख हो जा कर देना किसी चीज को। अब ये जो सबसे पहले रोजे का जिक्र कलाम मुकद्दस में यहाँ पे आया है, अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो रोजा जो है बहुत जगहों पे देखिए शरई तौर पे भी रखा गया, जो लॉ मिला था, यादगारी के तौर पे भी रखा गया, क्योंकि जैसे ही कौम इसराइल जो थी जब कनान के अंदर दाखिल हो गई तो बहुत सारे रोजों को उन्होंने ऐड कर लिया उम कपूर के साथ साथ, और वो जो रोजे ऐड किए गए थे उनको कुछ नाम दिए गए थे, जैसे चौथे महीने का रोजा, 5वें महीने का रोजा, 7वें महीने का रोजा, 10वें महीने का रोजा। और वो जो रोजे होते थे ना, कुछ रोजे यादगारी के तौर पे होते थे। कैसे यादगारी के तौर पे होते थे? अगर आप जकरिया को पढ़ेंगे, यर्मिया को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो यादगारी इस तरह की यादगारी थी कि कुछ खास हादसे हुए होते थे और उन हादसों के यादगारी में रखे जाते थे। जैसे कि यहूदा का जो बादशाह जदकिया था, उसकी आंखें निकाल दी गई, नबूकदनेस्सर ने निकाली, और जब उसकी आंखें निकाली तो उससे पहले, आंखें निकालने से पहले उसके बेटों को और उसके जो शरफा थे उनको कत्ल किया, उनको सीरी में ले गए, और उस वक्त लोगों ने रोजा रखा और उसकी यादगारी में रोजा रखे थे। तो इस तरह से इन रोजों को यादगारी के रोजे कहा जाता था। अगर कलाम मुकद्दस को देखें तो कुछ रोजे ऐसे हैं जो कि खास वक्त के हिसाब से रखे जाते थे, जैसे आजकल लोग लेंट के याम में रोजे रखते हैं। कुछ रोजे हैं जो वक्त के हिसाब से रखे जाते थे, उनमें शख्सी रोजे भी होते थे और कुछ इज्तिमाई रोजे होते थे। आज भी कुछ लोग हम देखें पूरी कलीसिया के अंदर रोजा की मनादी करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हर फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होगी, वो इज्तिमाई है कलीसिया के लिए। और इसके साथ कुछ शख्सी रोजे, बहन भाई अपना शख्सी रोजा भी रखते हैं। मूसा ने शख्सी रोजा रखा, एलिया ने रखा। दाऊद की अगर बात सुने तो अगर दाऊद की जिंदगी को देखे, दाऊद ने बहुत जगहों पे रोजे रखे। दाऊद खुदा के दिल के करीब था, और अगर आप दाऊद की इबादत को देखें, उसकी वर्शिप को देखें, उसकी प्रेस को देखें, उसकी माफी को देखें, उसकी रिपेंटेंस को देखें, उसके रोजे को देखें, तो उसकी हर बात अद्भुत भी थी। वो ऐसे खुदा के दिल के करीब नहीं था। दाऊद ने बहुत जगहों पे रोजे रखे। उसने सौल के बेटों की मौत पे मातम करने के लिए रोजा रखा, उसने अपने बेटे की शिफा के लिए रोजा रखा, दुआ में मसरूफ रहा। दाऊद ने
एक और शख्स के लिए ऐसे बहुत सारे जगहों पर उसने रोजे रखे, उसने अपने जो उसका सिपा सलार था बनीर, उसकी मौत पे रोजा रखा। डैनियल का रोजा हम देखते हैं शख्सी तौर पे, बहुतों के इज्तिमाई रोजे भी हम देखते हैं। कौम बनी इसराइल जो थे, सैमुल नबी के जमाने में रोजे रखे, और बहुत सारे अजरा के वक्त में, नहमिया के वक्त में, बहुत सारे लोगों के, हम यूना के वक्त में हम देखते हैं, यूना ने जब मनाती की तो हम देखते हैं नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, जो इज्तिमाई रोजा था। इज्तिमाई मतलब कलेक्टिवली, एक कुछ ग्रुप मिलके, कुछ लोग मिलके रोजा रखते थे, चाहे वो आस्तर के दौर में इज्तिमाई रोजा रखा गया, चाहे वो कुछ ग्रुप के लोग हों या फिर कौम हो, तो इज्तिमाई रोजे। तो कलामी मुकद्दस में बहुत जगहों पे रोजों का जिक्र है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो रोजे हैं। आज हम बात कर रहे थे, जब मैं आपसे बात करने शुरू में बात की कि आज हम 2 रोजों के मुतालिक देखेंगे, लेकिन उन रोजों के मुतालिक देखने से पहले रोजे का मकसद देखेंगे। जब भी कोई रोजा रखा जाता है तो उसके पीछे मकसद होता है। देखिए, अगर आप रोजा रख रहे हैं, चाहे वो आपका शरई रोजा है, नियम को पूरा कर रहे हैं, यानी रिपेंटेंस के लिए, अपने आप को हलीम दीन करने के लिए, या फिर आप वो इज्तिमाई रोजा है, कलेक्टिवली आप कलीसिया के साथ रख रहे हैं, या फिर आपका वो शख्सी रोजा है, या कुछ भी है, या फिर वो लेंट डेज के रोजे हैं, वक्त को लेके चल रहे हैं, लेकिन उस रोजे का एक मकसद होना जरूरी है। और कलामी मुकद्दस में अगर आप रोजों को देखेंगे, जहां जहां रोजे रखे गए, जहां जहां पे भी फास्टिंग की गई, उन रोजों के साथ उनका कोई ना कोई मकसद होता था। सबसे पहले तो देखिए, रोजे रखने का कलामी मुकद्दस में हम देखते हैं मकसद जो गुनाहों की माफी के लिए रोजा रखते थे लोग, अपने आप को हलीम करने के लिए, फरोतन करने के लिए, खाली करने के लिए, अपने आप को दीन करने के लिए, अपनी पुरानी इंसानियत को मार देने के लिए, किसी दुश्मन के खिलाफ जंग करने से पहले रोजा रखा जाता था, आने वाली मुसीबत को टालने के लिए रोजा रखा जाता था। ये रोजों के मकसद बता रहे, पर्पस बता रहे, क्यों रोजे रखे गए कलाम मुकद्दस में, और रोजे का पर्पस मकसद होना जरूरी है। फरोतन बनने के लिए, खुदा के हुजूर हलीम होने के लिए रोजा रखा गया। अजरा की किताब में देखा जाए, अपने आप को सजा देने के लिए, कुछ ने अपने आप को सजा देने के लिए भी रोजा रखा। किसी ने अपनी बात को, जो गलत काम किया, उसकी दुरुस्तगी के लिए अपने आप को रोजे में छोड़ दिया कि मैंने अब इस काम के लिए अपने आप को तंबीह करनी है, टाट ओढ़ना है, मैंने इसको ठीक करना है। खुदा के भेद जानने के लिए लोगों ने रोजे रखे, कलाम के भेद समझने के लिए रोजे रखे, खुदा की मर्जी को जानने के लिए रोजे रखे, खुदा से कुव्वत पाने के लिए रोजे रखे, ताकि हमारी दुआ जो है आसमान तक पहुंचे, सुनी जाए, उसके लिए रोजा रखे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रोजा रख लिए तो अब आपने खुदा का स्क्वीज करना शुरू किया हाथ के, अब तो हाथ मरोड़ के रोजा रख लिया, अब तो खुदा देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि जब हम रोजा रखते हैं तो हम स्क्वीज होते हैं, खुदा के प्लान के अंदर आते हैं। हम अपने आप को मोल्ड होने के लिए खुदा के हाथ में देते थे, अब खुदा आप हमें मोल्ड करें और वो शेप दे दे जो आप हमें चाहते हैं, ताकि इस रोजे से आपकी मर्जी पूरी हो और मैं इस चीज को समझ पाऊं, और मैं, मेरी तंबीह हो जाए, मेरी दुरुस्तगी हो जाए, मैं दीन हो जाऊं, मैं हलीम हो जाऊं, ना कि खुदा को हम मना रहे होते हैं रोजा रख के। रोजा खुदा से हदायत पाने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए, बीमारी से शिफा पाने के लिए, खिदमत के लिए रोजे रखे गए। बुजुर्गों को जब मुकर्रर किया गया, उनको कोई खिदमत खास दी गई कलीसिया के अंदर, उसके लिए रोजे रखे गए। जब किसी के सर पे सरपरस्ती के लिए हाथ रखा गया, तब भी रोजे रखे गए। बुजुर्गों को निकालने के लिए रोजे रखे गए। बहुत सारी मकसद हैं रोजों के। अगर कलाम मुकद्दस में से देखें तो आपको जगह जगह जब कलीसियाएं कायम की जाती थी तब रोजा रखा जाता था, तो रोजे का मकसद होता है। अब हम देख रहे थे, जब मैं शुरू में आपसे बात कर रही थी कि हम 2 रोजों को देखेंगे जो 2 लोगों ने रोजा रखा, और आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा बस देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो निकालिए मेरे साथ अज़रा 8 बाब और उसकी 21 आयत। अज़रा की किताब और उसका 8वां बाब और 21वीं आयत। अगर आप लिख रहे हैं तो इस आयत को लिख लीजिए। जब भी रोजा रखेंगे तो आपको ये जरूर बात याद आएगी कि इसकी बहुत जरूरत है हमें। 8वां बाब और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा है? तब मैंने हवा के दरिया पर रोजा की मनादी कराई,
तब मैंने, अजरा काहिन कह रहा, तब मैंने हावा, अब ये जो हावा का दरिया है, इसके भी कुछ मीनिंग है। हावा, उसके दरिया पर रोजा की मनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। रोजा की मनादी कराई गई, रोजा के लिए ढंढोरा पीटा गया कि रोजा रखो। पूरी कौम के अंदर कहा गया कि रोजा रख लो, रोजे का वक्त आ गया है और इसकी बड़ी जरूरत है। और इसकी जरूरत क्यों है इस रोजे की? क्योंकि इस वक्त हम यरूशलेम के अंदर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बाल बच्चे, हम चाहते हैं हमारी कौमी जनरेशन यरूशलेम में एंटर हो और अपने पूरे पूरे माल और सबाब के साथ जाए, हमारा एक खुर भी पीछे ना छूटे। इसलिए मनादी कराई गई, ढंढोरा पीटा गया, रोजा रखो। और हम अपने आप को इस रोजे के अंदर दीन करें, हलीम करें, फुरगतन करें। हम अपने आप को हम्बल कर लें ताकि हम और हमारे बाल बच्चे और हमारा सारा माल और सबाब सीधी राह तलब करके खुदा से सलामती के साथ यरूशलेम में एंटर हो जाए। आज हमें इस रोजे की जरूरत है क्योंकि हमारी नस्लें बर्बाद होती जा रही है। अभी 2 ही दिन के पहले की बात है, मैं और जरूशा बैठे थे और जरूशा मुझे एक न्यूज दिखा रही थी अमेरिका की। यंग जनरेशन थे जो स्ट्रीट पे थे और उन्होंने कुछ एडिक्शन की, और वो यंग जनरेशन जब एडिक्शन की तो वो इस तरह से एक्ट कर रहे थे जैसे ज़ोंबीज एक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि ज़ोंबीज क्या होते हैं, तो ज़ोंबीज ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन ही होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन वो जानवरों से भी बदतर एक्ट करें और उनके अंदर कुछ ऐसी पॉइजनस एंटीबॉडीज, ऐसी कुछ चीजें जो सब्सटेंस जो है वो पैदा हो जाते हैं कि वो ह्यूमन फ्लैश खाना चाहते हैं, जो इंसानी फ्लैश है वो खाना चाहते हैं और वो अटैक करते हैं और उनका अपनी सुध बुध नहीं होती, या फिर इससे भी वर्ष किस्म की हालत। और इतने खूबसूरत वो लड़के लड़कियां, इतने जवान खूबसूरत चेहरे, शायद उनको खुद को भी नहीं पता कि उन्होंने जब ये एडिक्शन की थी तो उनकी ऐसी हालत हो जाएगी। और सड़क पे खड़े, मोड़ों पे खड़े, कोई अपने कपड़े उतारे, कोई नंगी हालत में अपनी सुध बुध खोए, इस तरह से एक्ट करे कि जानवरों से भी बदतर हाल। और वो देख के एकदम से, अगर आपको ज़ोंबीज के बारे में देखना हो तो आप पर्सनली देख सकते हैं, क्योंकि जब मूवीज में और ऐसी चीजों में, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में पहले से मूवीज में और इन चीजों में बहुत सारी पहले से चीजें दिखाई जाती है, बताई जाती हैं। एक तरह से जिसको मान लेके आने वाली चीजों के लिए अवेयरनेस भी होती है और एक उसके अंदर एक न्यूज भी होती है, एक आने वाली बातों के लिए, दूसरों के लिए न्यूज भी छोड़ी जाती है। जैसे कोरोना वायरस के आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले मूवीज के अंदर भी उसका कोरोना वायरस का जिक्र आता रहा था। तो इसी तरह ज़ोंबीज के लिए भी बहुत सारी मूवीज भी छोड़ी हुई हैं, न्यूज भी। और रियल में जब मैं उसको देखा तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई और मेरे दिल पे एक बोझ आया कि हमें अपनी जनरेशन के लिए बहुत दुआ की जरूरत है। और अब खाली दुआ की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी नस्लों को और कौमों को दे क्या रहे हैं। हमारे बच्चे, आप ये ना समझे कि मेरे और आपके बच्चे खुदा में मजबूत हैं, ये खुदा में सेफ है, तो जो बाहर गली और नुक्कड़ों पे ऐसे हैं तो वो हमारे बच्चे नहीं है। अगर हम अपने बच्चों जैसा बोझ उनके लिए रख के दुआ करेंगे तो जरूर कुछ होएगा। आज रोजे की जरूरत है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। आज रोजे की जरूरत है ऐसे नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए जो नशों से तबाह हो रहे हैं, जो मीडिया से बर्बाद हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे। हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्कूलों के अंदर 8-8 के साल के बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं और स्कूल में उनको सप्लाई की जाती है। मैं नहीं कहती स्कूल सप्लाई कर रहा है, बट कुछ कोई ना कोई सप्लायर होते हैं वहां पे। दुकानों पे सरेआम कुछ ऐसी चीजें दी जाती है और शीशा जो है वो बेचा जा रहा है 10 रुपए का, वो बच्चे पी रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां।
नंगे कपड़ों के साथ अपने बरहाना वीडियोस बनाती हैं, और इसमें वो अपने आप को प्राइड फील करते हैं। सोसाइटी में अपने आप को फील करते कि हमने अपने आप को सेट कर लिया, फिट कर लिया सोसाइटी में। हम आपको पता भी नहीं होता बच्चे क्या कर रहे हैं। हमारी जनरेशन बर्बाद हो रही है, हमारी जनरेशन तबाह हो रही है। हमें कुछ करना है इनके लिए। हम सबके पास जाके उनको समझा नहीं सकते, हम सबके साथ पास जाके शायद उनको शेक नहीं कर सकते कि ये गलत हो रहा है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं सब लोग, हम रोजा रख सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। इस तरह का रोजा रखें कि खुदा, हम अपने आप को हम्बल करते हैं, फरोतन करते हैं। आप हमारी जनरेशन को स्ट्रेट पाथ पे लेके जाएं, अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पे ले जाएं, राइट वे। जैसे अभी देखे अजरा में हमने क्या पढ़ा है, वो कह रहे कि खुदा हम अपने आप को हम्बल करते हैं, आप हमें अप्रोप्रिएट स्ट्रेट राइट वे दिखाइए, जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए राइट वे, अप्रोप्रिएट हो, स्ट्रेट वे हो, ताकि हमारी ये जो जर्नी है, जो हम यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, इसमें आप हमें सेव करते रहें, और हम और हमारी सारी जो वेल्थ है, हमारी जो पर्सनल बिलोंगिंग है, एक एक चीज जो सलामती के साथ यरूशलेम में एंटर हो जाए, इंक्लूडिंग अस एंड आवर जनरेशन। आज मेरे और आपके लिए चैलेंज है। जिन माँ बाप के बच्चे आज गुमराह हुए हैं, शायद वो इस तरह की हालत तक नहीं पहुंचे जिस तरह की मैं वीडियो की बात कर रही हूँ, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं गुमराह हुए हैं या खुदा के साथ जुड़े नहीं है। आज उन माँ बाप से पूछ के देखें उनके दिल की हालत क्या है। आप उनके साथ खड़े हो जाएं। आज इस रोजे की जरूरत है। मेरा आपके साथ आज सवाल है, क्या आप ऐसा रोजा रख सकते हैं अपनी कौम के लिए? क्या आप आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा रोजा रख सकते हैं? क्या आप अपनी जान को आज दुख दे सकते हैं चंद घंटों के लिए? क्या आप आधा घंटा, एक घंटा खुदा के हुजूर घुटनों के पास बैठ सकते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए? आज मेरा आपसे फ्राइडे को रोजे के लिए कहा जाता है। कितने लोग कनेक्ट होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग बोझ के साथ दुआ में आते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी कॉलिंग किस इंसान की तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से है। आज ये जो आपसे बात हो रही है, कितने लोग सोच रहे हैं कि ये आवाज सिस्टर शाजलीन की नहीं है, ये सिस्टर नहीं हमसे कह रही, ये खुदा हमसे कह रहा है। सोचे जब खुदा इन नौजवानों को देखता है ऐसे, तो जब हम इंसान होते हुए हमारा दिल दहक जाता है, हम हिल जाते हैं, तो खुदा, क्या खुदा ऐसे आराम से देख लेता है? खुदा की आंखों में आंसू होते हैं, खुदा दुखी होता है, खुदा का दिल बहुत दुखी होता है उस वक्त। तब खुदा को मेरी और आपकी जरूरत होती है। खुदा की निगाह कलीसियाओं पे पड़ती है, खादमों पे पड़ती है, खुदा की निगाह अपने लोगों पे पड़ती है। कौन है जो मेरे बच्चों के लिए उठेगा? कौन है जो मेरी इस कौम के लिए उठेगा? कौन है जो इस नैनवा शहर में जाएगा? कौन है जो इस नैनवा शहर में जाके तौबा की मनाती करेगा? कौन है जो इनके लिए रोजा रखेगा? कौन है जो हवा के रिवर पे बैठ के इनके लिए दुआ करेगा, सुख्तनी कुर्बानियां गुजराने? कौन है जो इनके लिए सलामती की कुर्बानियां गुजराने? हवा का मतलब है लव, ऐसा लव जो हस्बैंड का लव अपनी वाइफ के लिए होता है। और हवा जहां पे बेहद मोहब्बत के साथ उस रोजा की मनाती की गई, उस रोजा के अंदर मोहब्बत थी उन बच्चों के लिए, उन जनरेशन के लिए।
आज इस रोजे की जरूरत है। चले, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो, खुदा की सताइश हो। अगले रोजे की तरफ जाते हैं, एक और रोजे की तरफ जाते हैं जो लूका की इंजील उसके दूसरे चैप्टर में है। वहां पे एक खातून का जिक्र है, एक ईमानदार खूबसूरत लेडी का जिक्र है। लूका की इंजील दूसरा बाब उसके 37 वर्ष में लिखे। वहां पे एक औरत है जो कि जिसका नाम हन्ना है, और वो अपने कुंवारपन के बाद 7 वर्ष उसने हस्बैंड के साथ गुजारे थे। कुंवारे उसकी शादी हुई और उसके बाद 7 वर्ष गुजारने के बाद वो बेवा हो गई, और फिर 84 वर्ष से वो बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी। अब वो जब हैकल में के अंदर थी हर वक्त, और जो हैकल के अंदर वो इबादत करती थी, वो लिखा वो दिन रात रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आज हमें एक ऐसे रोजे की भी जरूरत है जब हम इबादत करें और वो हमारी इबादत के साथ हमारा रोजा हो। और दुआएं बाद में कह रही थी कि कभी भी रोजा और दुआ जो है लैदा नहीं हो सकते। रोजा और दुआ जो डीपली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि देखिए यीशु ने एक जगह जब बदरू नहीं निकल रही थी और शागिर्द जो थे वो यीशु के पास आ गए, और यीशु ने कहा, ए कजरो कौम, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी कि कम इत्का दो। और यहाँ वहां पे जो गुमराही के लोग शिकार हैं उन लोगों के लिए बात हो रही है। वहां पे यीशु ने कहा था कि ये जो इस तरह की किस्म है, ये रोजा और दुआ के बगैर नहीं जा सकती। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे ऐसे बंधन हैं, कर्सेस हैं जो रोजे और दुआ के बगैर नहीं, उससे खलासी मिल सकती, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। उसके लिए रोजे की जरूरत है, उसके लिए दुआ की जरूरत है। रोजा और दुआ जो डीपली कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे देखें ये जो खातून है अन्ना की जब बात करें तो वो इबादत करे, दुआ हैकल के अंदर हर वक्त है। 84 बरस से वो हैकल के अंदर ही है, और उसकी जो इबादत है दिन रात उसकी इबादत दुआ और रोजों के साथ हो रही है। अगर और देखे ये जो वो खातून है जिसने गॉस्पल की मनादी की थी, फरिश्तों के अलावा इसने भी की, यूसुफ ने भी की, मरियम ने भी की, और इसने भी गॉस्पल की मनादी की। जब यीशु गॉस्पल अभी दुनिया में आई ही थी, जब गुड न्यूज यीशु भी पैदा ही हुए थे, तो इसने भी मनादी की थी। उसने क्या मनादी की थी? उसने कहा था, यरूशलेम को बताया था कि जो छुटकारा तुम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे जिस छुटकारे का, वो जो है छुटकारा अभी मौजूद है हैकल में। और जब उसने उस छुटकारे की बात की, उनको यीशु के बारे में बताया, तो उसके बाद जो था हम देखते हैं कि वो सारा जो शरीयत के मुताबिक वो आए थे, उस वक्त वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था यीशु का हैकल में आने का। तो आज हमें एक ऐसे रोजे की जरूरत है जो हमें हर वक्त इस बात के लिए हमारी इबादत को कंप्लीट कर दे। जब हम हैकल में आते हैं, जब खुदा की इबादत के लिए आते हैं, कि हमने अपने रोजे और दुआ को अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लेना है, और ऐसा एक हिस्सा बना लेना है जो हमें खुदा की नजदीकी में ले जाए। जब वहां पे हैकल में बहुत सारे लोग मौजूद हों, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को ही इस बात का इल्म हो कि जो गुड न्यूज है, जो गॉस्पल है, वो हैकल के अंदर इस वक्त मौजूद है। और एक जो था वो हम देखते हैं कि वो सिमियन था, और दूसरा जो है हन्ना है। रोजा जो है ऐसा रोजा जो हमें खुदा के बहुत करीब ले जाए, जिसमें हम खुदा के साथ डेप्थ के अंदर चले जाए, ऐसा रोजा। रोजे की अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी पुराने अहदनामे के अंदर थी, क्योंकि यीशु ने रोजे की जरूरत और अहमियत को यीशु ने खुद बयान किया। जब आप मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहां पे खुदाम यीशु मसीह ने एक बात कही थी। जब खुदाम के लोगों यीशु के शागिर्दों से पूछा गया था कि क्या आपके जो शागिर्द है वो रोजा नहीं रखते, जो फरीसी थे उन्होंने कहा, तो यीशु ने उनसे कहा था कि मेरे जो शागिर्द हैं वो कैसे रोजा रखें, क्योंकि मैं दूल्हा हूं और मैं तो इनके साथ हूं। लेकिन हाँ, एक वक्त आएगा कि जब मैं इनसे जुदा किया जाऊंगा, और जब मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा, दूल्हा जो है चला जाएगा कुछ अरसे के लिए, तो उस वक्त ये भी रोजा जरूर रखेंगे। और जब ये रोजा रखेंगे, तो फिर क्या ये बात जाहिर करती है कि यीशु ने रोजे को खत्म नहीं किया, यीशु ने रोजे की अहमियत को बढ़ा दिया है। क्या आज हमें रोजा चाहिए? हाँ, हमें रोजा रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते फर्ज नहीं है। हाँ, टाइम मुकर्रर नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं हुई रोजे की। यीशु ने कहा था कि जब दूल्हा जो है, जब तक दोबारा नहीं आ जाता अपनी दुल्हन को लेने के लिए,
तब तक ये दुल्हन जो है रोजा रखेगी। यीशु ने उसकी अहमियत को और पुख्ता कर दिया, जरूरत को और बढ़ा दिया, दिखा दिया कि इसकी बड़ी जरूरत है। फिर एक और बात हम देखते हैं, जब मत्ती की इंजील में पहाड़ी आवाज में यीशु ने कहा था जो रासबाजी के काम है उनके अंदर खरायत भी आती है, दुआ भी आती है, रोजा भी आता है, तो उसमें यीशु ने कहा था कि जब तुम रोजा रखो तो रिया करो की तरह सूरत को उदास ना बनाओ, मुंह ना बिगाड़ो। यानी कि उस वक्त भी खुदावंद ने रोजे की अहमियत को और उसकी जरूरत को बयान किया है। और उसके साथ यीशु ने कहा था कि रोजा रख के तो अपने सर पे तेल डालो, पाक रूह से मसा हो जाओ, अपने जहन को आजाद होने दो, अपनी नेगेटिव सोच का अपने साउंड माइंड के अंदर तब्दील होने दो, अपने जहन को यीशु के साथ, अपनी सोचों को यीशु के साथ आजादी के साथ उस वर्शिप को एंजॉय करो, यीशु के साथ रिलेशनशिप को एंजॉय करो। अपने आप को उस मसा के अंदर आने दो, रूह के कुदस के मसा के अंदर। अपने सर पे तेल डालो, अपने मुंह को धो लो, अपने मुंह को कलाम के पानी से धो लो, ताकि आपकी सूरत निखर जाए, रूहानी भी जिस्मानी भी। और इस तरह से तुम पोशीदगी में खुदा के साथ अपने उस रोजे को गुजारो, ताकि खुदा आपको बदला दे। तो आज भी रोजे की अहमियत और जरूरत उतनी ही है जितनी पुरानी अहदनामे में थी, क्योंकि यीशु ने रोजे की जरूरत और अहमियत को वाज़िया तौर पे कलाम के अंदर हमारे ऊपर जाहिर किया। तो आज मैंने और आपने डिसीजन लेना है, क्या हम ऐसा रोजा रखने के लिए तैयार हैं जैसा अजरा के दौर में रखा गया, अहुवा के रिवर के पास, मोहब्बत के दरिया के पास, ऐसी मोहब्बत जैसी हस्बैंड को वाइफ के साथ हो। क्या आज हम उस रोजे के लिए तैयार हैं जहां पे हम ये दुआ करें कि खुदा हमें, हमारी आने वाली जनरेशंस को, हमारे एक एक माल इसबाब के साथ आप रूहानी यरूशलेम में दाखिल, सलामती से दाखिल कर दीजिए। आज मैंने और आपने फैसला करना है, क्या हम ऐसे रोजों के लिए तैयार हैं जो हमें यीशु खुदा के साथ कुर्बत में ले जाए, जिसके साथ गहरी दुआ हो, बंधन टूटने वाली दुआ। तब हम सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे।